इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, कई जानकारियां भी सामने आ रही हैं, लेकिन अलग अलग राजनीतिक दलों का क्या कुछ कहना है। हमारे साथ जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू हैं बातचीत करने के लिए। इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या मुद्दे आपके रहे, किस तरह का भविष्य आप देख रहे हैं? देखिए, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने पूरे इंडिया गठबंधन में सभी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का अगर श्रेय जाता है तो सिर्फ उनको जाता है। और वो ये परसों वाली बैठक में आए ही थे इसलिए कि सीट शेयरिंग पर और नेतृत्व पर फैसला होगा, परंतु कांग्रेस के अरियल रवैये के कारण परसों की मीटिंग में चाय बिस्कुट पर मीटिंग समाप्त हो गई, बाकी कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है कि अगर सीट शेयरिंग नहीं होगी, नेतृत्व का फैसला नहीं होगा, अब दिन बहुत कम बचे हैं। आने वाले दिनों में अगर हम सीट शेयरिंग नहीं कर पाएंगे तो जैसा कि माननीय ममता जी ने और अखिलेश जी ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 31 दिसंबर तक अगर सीट शेयरिंग नहीं होती है तो इन दलों ने अपने रास्ते अलग चुनने का तय किया है। तो ये कांग्रेस को सोचना है कि इंडिया गठबंधन को बचा कर रखना है, अपने अरियल रवैये को छोड़ना है या फिर क्या करना है। सुनील कुमार पिंटू जी, आपका बयान भी हम देख रहे थे, आप कांग्रेस के फंड की बात भी कर रहे थे कि वो फंड मांग रहे हैं, और बैठक में जिस तरह का व्यवहार किया गया वहां आने वाले लोगों के साथ, उसकी भी चर्चा काफी हो रही है। उसके बारे में बताइए। देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले आप ही के चैनल पर कहा था पहली बार कि इंडिया गठबंधन की बैठक चाय और समोसे तक सीमित थी, परंतु इस दफा चाय बिस्कुट पर इसलिए आ गई क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व ने भी हाल में एक हफ्ता पहले कहा था कि कांग्रेस के पास फंड नहीं है। 138 साल पुरानी पार्टी पब्लिक से 138 रुपये, 1380 रुपये और 13,800 की मांग की है कि हमें डोनेट करें। अभी डोनेशन आए नहीं थे, इसलिए इंडिया इस गठबंधन की बैठक में सिर्फ चाय और बिस्किट पर ही मामला रह गया, समोसा नहीं आ पाया। आप नाराज हो गए समोसा नहीं मिला तो? नहीं नहीं, हमारे नेता गए थे, हम नहीं गए थे, परंतु मेरा ये कहना है कि भाई आप मीटिंग बुला किस लिए रहे हैं? चाय बिस्किट के लिए लोग नहीं आए। आखिर मुख्यमंत्री अपने राज्य को छोड़ के दिल्ली आ रहे हैं इतने सीरियस मीटिंग के लिए, और आप सीरियस ही नहीं है। वहाँ के ना कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीरियस हैं और ना उनके पीएम वेटिंग जो है राहुल जी, वो सीरियस हैं। आप पीएम वेटिंग मान रहे हैं उनको? नहीं, पार्टी ने उनको घोषित कर रखा है, उनके पार्टी के तो वही पीएम वेटिंग है। लेकिन क्योंकि आप पीएम वेटिंग की बात कर रहे हैं, ये जानकारी सामने आई इंडिया गठबंधन की बैठक से कि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया, अरविंद केजरीवाल ने उसका समर्थन भी कर दिया, और ये भी जानकारी सामने आई कि नीतीश कुमार जो है वो नाराज हो गए। क्या कहेंगे? हमारे नेता न इस रेस में है, न उन्होंने नाराज है। हाँ। परंतु माननीय ममता जी के और अरविंद केजरीवाल जी के घोषणा के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने तो तुरंत इंकार कर दिया, और उन्होंने इशारा किया कि हमारे नेतृत्वकर्ता तो ये बैठे हुए हैं, इनकी ओर इशारा भी कर दिया उन्होंने। कल जो मीटिंग में आपके ही चैनल पर ही मैं देख रहा था, तो वो तो है ही नहीं। खड़गे साहब बोले हम तो है ही नहीं कहीं रेस में, मेरा नाम क्यों उछाल रहे हो भाई? हमारे यहाँ एक ही आदमी है जो रेस में, वही है। लेकिन आप, क्योंकि आप बिहार से भी आप नेतृत्व कर रहे हैं, काफी बड़ा वोट बैंक भी वहां पर है, किस तरह का नेतृत्व और आप किसे चेहरा मान रहे हैं? आपकी नज़र में इंडिया गठबंधन को किसको प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पे देखना चाहिए और संयोजक के तौर पे देखना चाहिए, और क्या ये समय की मांग है कि आप घोषित कर देना चाहिए? देखिए, समय की मांग तो है ही है घोषित होने, परंतु इसका निर्णय सभी जितने क्षेत्रीय दल हैं उनके नेतृत्व वाले करेंगे कि किसको हम अपना फेस माने। परंतु एज ए व्यक्तिगत मेरी अपनी निजी राय, एक बिहार के आदमी तो यही चाहेगा, हर स्टेट का आदमी चाहता है, तो हम भी लोग भी चाहेंगे कि बिहार का ही कोई व्यक्ति नेतृत्व संभाले। नीतीश कुमार, ये तो हमारे नेता बोल रहे हैं कि हम तैयार ही नहीं है। हाँ। वो हमारे बार बार मना कर रहे हैं। हाँ। कि हमको नहीं होना। आप चाहते हैं? नहीं, हर बिहार का एक एक बंदा चाहेगा ना कि बिहार का कोई व्यक्ति अगर आए प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बन के, तो कौन बिहार का आदमी नहीं चाहेगा। परंतु ये हमारे नेता कर नहीं तैयार हैं, और परंतु सभी क्षेत्रीय दल को इस पर तुरंत निर्णय लेना होगा कि हमारा नेतृत्व कौन करे। साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर आप किस तरह का फॉर्मूला देखना चाहते हैं, और आप क्या चाहते हैं इंडिया गठबंधन से कि इंडिया गठबंधन की बैठक में हो क्या, किस तरह के भविष्य को लेकर चर्चा हो, क्योंकि अब समय कम बचा हुआ है और वहीं बीजेपी भी हमलावर है इंडिया गठबंधन पर? देखिए, ये तो निर्भर करता है हमारे नेतृत्वकर्ता के ऊपर कि वो इसमें बतलावे कि क्या हो सकता है, और फार्मूला तो वे लोग देंगे। मैं तो बतला रहा हूँ सिर्फ इसी बातों पर कि ये जल्द हो जानी चाहिए। जितना विलम्ब हो रहा है उतना इंडिया गठबंधन के लिए अच्छा नहीं है।
साथ ही भाजपा इंडिया गठबंधन के जो राजनीतिक दल हैं उन पर हमलावर रहती है भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, और हाल ही में हमने देखा कि बिहार में लालू यादव को भी समन भेजा गया। ये तमाम जो मुद्दे हैं इन्हें कैसे आप देखते हैं? क्या इन्हें लेकर भी आपको लगता है कि मुसीबत रहेगी विपक्षी दलों के लिए? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद घेराव करते हैं। देखिए, हमारे नेता नीतीश कुमार जी शुरू से कहते आ रहे हैं कि न मैं किसी को फंसाऊंगा न मैं किसी को बचाऊंगा, और भ्रष्टाचार के तो सबसे ज्यादा विरुद्ध में रहे हैं। पिछले बार भी जब तेजस्वी जी से ईडी ने क्वेश्चन किया था तो उन्होंने कहा था कि आप इसका स्पष्ट जवाब दें, और इस दफा भी जब ईडी ने उन्हें सम्मन दिया तो उनका स्पष्ट कहना है कि आपको जाकर वहां पर उपस्थित होकर उनके प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। अगर आप सही हैं तो प्रश्नों का जवाब दें। मेरा अंतिम सवाल ये है आपसे कि ईवीएम के मुद्दे को लेकर भी प्रस्ताव आया इंडिया गठबंधन की बैठक में, उसे लेकर क्या राय है आपकी? आपको लगता है कि बैलेट पेपर होना चाहिए, या ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग जाने की जो बात हो रही है, ईवीएम को लेकर कोई भ्रम है? देखिए, ईवीएम को लेकर कोई भ्रम नहीं है। ये विपक्ष का एक हार अपने ऊपर न स्वीकार करने का, दूसरे ऊपर कैसे हम ठिकरा फोड़े, ये हो रहा है। अच्छा। बिहार और यूपी में तो बैलेट पेपर पे जब चुनाव होते थे तो आपको तो 50 साल और 60 साल का बूढ़ा मिलेगा जो कहेगा कि आज तक ले हम कभी बैलेट पेपर देखे ही नहीं, कभी हमने वोट डाला ही नहीं, क्योंकि वहां बूथ कैप्चरिंग होती थी। ये सही बात है बिहार और यूपी में। आज ईवीएम के तहत एक 90 साल का भी बूढ़ा जाकर ईवीएम के माध्यम से अपना वोट कास्ट कर रहा है। ये बात है। तो आज विपक्ष को कर्नाटका जीती, तेलंगाना जीती तो वहां ईवीएम अच्छा गया था, और जैसे ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ईवीएम आया तो वो ईवीएम बदल गया। ये अपने आप को जन आदेश को, जनता के निर्णय को स्वीकारिए। सच्चाई यही है कि अगर जनादेश ने बीजेपी को 3 राज्य में दिया है अपना माइंड, तो उसको स्वीकार करते हुए अपनी कमी को खोजिए, न कि ईवीएम को खोजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर है यहाँ पर इंडिया गठबंधन में जो तमाम चर्चाएं हुई और उसका भविष्य क्या होगा, बैठक में फैसले क्या लिए जाएंगे, क्योंकि अब 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है। सांसद कह रहे हैं कि जल्द से जल्द प्लान तैयार हो और जमीन पर उसे लागू किया जाए। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।